नमस्ते दोस्तों, पीछे आप देख रहे होंगे हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात की। देखा लास्ट में कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो अगर हम किसी लूप में काम करें, मीन्स जहाँ पोजीशन से स्टार्ट हुआ है उसी पोजीशन से वापस आएँ, हम ना काम करें, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो काम करे, तो जो टोटल वर्क या नेट वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हुए हम चेक करते हैं कि आपको समझ में आए कि नहीं कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए बी, पॉइंट ए स्टेट हो सकता है ए और बी, और एक पाथ यहाँ था, एक पाथ यहाँ से, एक पाथ ये है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। मान लीजिए ए टू बी जाने में पाथ 1 से उसको 60 जूल काम करने पड़ रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा है। अब पता नहीं कंजर्वेटिव है कि नहीं, पता करना है। दूसरा फोर्स या 60 जूल लग रहा है और यहाँ पे -60 जूल लग रहा है। तो बताइए कि ये जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, राउंड ट्रिप, या जो लूप है उसका वर्क डन चेक करना है। अगर वो जीरो आया तो कंजर्वेटिव, और देखिए एक ही फोर्स काम कर रहा है सब जगह, मतलब अलग अलग तरीके हैं लेकिन एक ही फोर्स की वजह से सब हो रहे हैं। तो अगर वो किसी में भी अगर नॉन जीरो आ गया, अगर किसी में भी नॉन जीरो आ गया, वो क्या जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। सब में ये होना चाहिए जीरो। तो देखते हैं, और हम ये ले कौन सा, एक लूप ले लेते हैं ये वाला, यहाँ से एक पहले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो हम लिखे वर्क डन ए से बी, ए से बी की ओर जाने में बाय पाथ 1 प्लस वर्क डन फिर बी से ए आने में, बी से ए आने में बाय पार्ट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ए से बी की ओर जब जा रहे हैं तो बता रहा है 60 जूल का काम कर रहा है। बी से जब ए की ओर आ रहे हैं तो देखिए उसी डायरेक्शन दिया ना, तो वो जो वैल्यू दी है प्लस में ही दी है, तो 60 जूल भी है, जो कि नॉट जीरो है। मीन्स एक लूप में काम मतलब जीरो नहीं हो रहा है। इस पूरे लूप में हमें वर्क डन जीरो रहना चाहिए अगर कंजर्वेटिव होता है, बट नॉन जीरो आ रहा है, मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। कंफर्म हो गया पूरे देख के ही। बाकी देख लेते क्या किस में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे फिर यहाँ पे आ रहे ऐसे, वाले फोर्स की बात करें तो वर्क डन बाय ए टू बी बाय पाथ 3 प्लस वर्क डन फिर देखिए बी टू ए बाय पाथ 1। तो देखेंगे ए से बी की ओर जा रहे हैं पाथ 3 से, तो -60 जूल का काम कर रहा है। अब बी से ए की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बी से ए की ओर की बात कर रहा है। तो देखिए बी से ए की, ए से बी की ओर जाने में इतना लग रहा है, तो ए से बी की ओर जाने में 60 जूल का काम कर रहा है। हाँ, तो बी से ए की ओर आने में माइनस से लग जाएगा, -60 जूल, तो ये -60 जूल। तो देखेंगे ये भी नॉन जीरो आ रहा है। अब इसको देखते हैं, इसको इस पूरे लूप को, बड़े वाले लूप को सबसे। तो वर्क डन बाय ए बी बाय पार्ट 2, नहीं ए बी पाथ 3 लेते हैं, पाथ 3 प्लस वर्क डन, इसे यहाँ से गए फिर बी से ए की ओर वर्क डन बी ए बाय पार्ट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ए से बी की ओर -60 जूल प्लस बी से ए की ओर कितना है 60 जूल, हो रहा है जीरो। देखिए इसमें तो जीरो हो रहा है, अगर एक ही दिया हो तो बोलते हैं हाँ कंजर्वेटिव, बट सेम फोर्स लग रहा है, किसी में जीरो आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होता है कोई भी पाथ ले लेते हैं कि कहीं से 1 2 3 कहीं से भी कौन सा भी राउंड ट्रिप हम ले लेते हैं, लूप बना लेते हैं, हमेशा जीरो आता है। बट इसमें हमेशा जीरो नहीं आ रहा है, किसी में आ गया उससे क्या मतलब है, बाकी समय तो नॉन जीरो आ रहा है। तो कोई भी का नॉन जीरो आया मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, डिटरमाइन करने जा रहे हैं, डिटरमाइनिंग दी पोटेंशियल एनर्जी expression for gravitational potential energy and elastic potential energy। तो देखिए आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो देखिए आप हम करने क्या जा रहे हैं, पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, कुछ इनिशियल था, उसको हमने ऊपर की ओर थ्रो किया। हाँ, तो इसके बाद फोर्स जो लगेगा एफ जी डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की हो रहा है, तो वर्क डन होगा इसके अंदर। तो अभी उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर जहाँ तक पहुँचेगा उसके अंदर कुछ चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम डेल्टा यू बोलते हैं। यहाँ पे हम चले अभी ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए जब हम लोग जो डेल्टा यू होगा मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा, ये माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स डब्लू अगर हमें इसको लिखना चाहिए, स्पेसिफिकली लिखना है तो ये डब्लू जी है, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या समझ गए? तो बस क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन पुट कर देना है। तो क्या होता है डेल्टा यू, अगर हम नॉर्मली देखिए, अभी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मली ये जनरल है, क्या है जनरली देखें तो डेल्टा यू क्या है हमारा माइनस डब्लू। अब यहाँ पे हमारा फोर्स कंजर्वेटिव, मतलब फोर्स कंजर्वेटिव तो वही वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं। तो माइनस डेल्टा वी क्या जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा माइनस डब्लू। और डब्लू क्या होता है, माइनस रहने दीजिए, डब्लू होता है हमारा, अगर फोर्स क्या है, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या लिख के चलते हैं एफ, जो हमारा फोर्स लग रहा है वेक्टर फॉर्म डॉट, अब जिस डायरेक्शन में, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स में चल रहा है तो मान लीजिए डी एक्स ले लेते हैं, वन डायमेंशन की बात करें, ये वन डायमेंशन, तो ये हमने फॉर्मूला देखा था, और एक्स आई से एक्स एफ की ओर, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, किसका, इसको याद कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला था वर्क का, वर्क में माइनस कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हमें बाकी चीज़ों को निकालना है, तो बस इसी का यूज़ करके हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पर अगर हम ऊपर की ओर अपवर्ड की थ्रो करें, क्या करें अपवर्ड थ्रो करें, अब अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं या डाउनवर्ड थ्रो कर सकते हैं, मतलब थ्रो नहीं करें तो अपवर्ड जा रहा है, कुछ शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, फोर्स नीचे की ओर हो रहा है, एंगल 180 होगा, इन सब आपको पता ही है, वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको रिलेट करें पोटेंशियल एनर्जी से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, और देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ऊपर की ओर हम वाई एक्सिस मान के चले, यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है वाई वन पे था, तब वाई आई पे था, और लास्ट में वाई भी पहुँच रहा है, कहीं पहुँच रहा है, मैक्सिमम हाइट उसकी है, वाई वन पे इसका इनिशियल, तब जो पोटेंशियल एनर्जी है यू आई, फाइनल पे यू पहुँच जा रहा है। तो देखते हैं डेल्टा यू, अभी हमने देखा माइनस, अब देखिए एक्स आई था वहाँ पे, एक्स आई और एक्स एफ था, अब यहाँ पे हम एक्स आई नहीं लिख सकते, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे वाई है, तो हम यहाँ पे लेंगे वाई वन से या वाई आई से वाई की ओर जा रहा है, इनिशियल से वाई कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ पे एफ जी हो जाएगा फोर्स हमारा डॉट डी वाई, लेते हैं माइनस एफ आई और वाई। अब देखिए एफ जी ये डॉट है, कुछ और नहीं है, एफ डॉट है, तो देखेंगे एफ जी हो जाएगा यहाँ पे, हम अगर वेक्टर फॉर्म हटा दें, ये डी वाई और बीच में कॉस थीटा, थीटा एंगल कितना है 180, तो 180 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस वाई आई से वाई एम जी डी वाई और माइनस वन, माइनस इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए वाई आई से वाई की ओर एम जी डी वाई, एम जी डी वाई, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हुआ वाई आई से किसी वाई हाइट पे जा रहा है एम जी डी वाई। अब देखिए एम जी मास भी कांस्टेंट होगा, केस में हम मान के चल रहे हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उस थोड़े से सरफेस मतलब डिस्टेंस के लिए, तो ये एम जी हो जाएगा। हम नीचे कुछ लेयर तक मान के चलते कि हमारा कुछ हाइट तक मान के चलते कि हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट होगा, वैसे ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, हम कुछ मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि इतने तक, हाँ ठीक है, मान के चलते हैं हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट होगा, इससे जी भी कांस्टेंट होगा, तो एम जी बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट होता है। इससे आप देखेंगे इंटीग्रेशन में अगर सी है और कुछ और है, मान लीजिए वेरिएबल है, मान लीजिए यू एक्स का वेरिएबल है, डी एक्स कर रहे हैं, तो हम सी को बाहर निकाल सकते हैं, यू एक्स नहीं रह जाएगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, सी नॉट डिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे एम जी यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा डी वाई, डी वाई क्या है वाई वन से वाई आई से वाई की ओर, तो देखिए कुछ है नहीं, वन है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई होगा, और वाई क्या है वाई वन से वाई की ओर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होती है, ये होती है हमेशा चेंज की बात करता है। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कुछ हमें मीनिंग नहीं देता है, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कुछ पता चलता है क्या होती है, तो मेन हमारा क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए ऐसा करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी वाई माइनस वाई आई, ठीक है, तो ये क्या है देखो u माइनस यू आई है इक्वल टू एम जी वाई माइनस वाई आई, तो ये हो गया हमारा टर्म किसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। अगर हम नीचे से कि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वाई और वाई है क्या, उसके हिसाब से आपका प्लस माइनस वैल्यू आएगी, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो
ऊपर से मतलब यू आई आपका ऊपर हो जाएगा, वाई नीचे की ओर आएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप सब कुछ आपको सही सही वैल्यू दे देगा, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ साइंस करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैल्यू पुट करेंगे आपको एकदम अच्छा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये जनरली सब उसके लिए सबके लिए लागू होगा। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम मान लें यू आई वाई आई पे मान लीजिए हाइट 0 मान के चल रहे हैं, इसी पे यू आई क्या होगा, मान लेते हैं हम 0 है, मान लेते हैं, मान सकते कुछ भी, क्योंकि चेंज की बात करता है। तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी वाई, ठीक है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी विथ रेफरेंस टू दी वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है उसके रेफरेंस में ये होगा, ठीक है। इतना हो गया हमारे किसके लिए, ग्रेविटेशन की बात कर दी है। और देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें, ये बस डिपेंड करता है वाई मीन्स हाइट कितनी दूरी पे। आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुए, ये आपका वाई हाइट है, आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है। आप अगर हाइट वाई पे ही है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है नहीं। अगर आपका हाइट नहीं चेंज हो रहा, वाई नहीं चेंज हो रहा, तब तक एक्स में कहीं भी चेंज कर लें, ठीक है, एक्स में से आप कहीं भी जाएँ, लेकिन अगर कहीं भी जाए अगर वाई सेम है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में है ही नहीं एक्स का टर्म, बस वाई से डिपेंड कर रहा है। तो वाई की अगर वैल्यू चेंज होगी तभी हमारा यू चेंज होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसे हम बात करें इसके लिए स्प्रिंग फोर्स की बात करें, इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स एक्स आई से एक्स एफ की ओर या एक्स, ठीक है। ये हमको पता है एकदम अच्छे से कि ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसी में सब कुछ अप्लाई करना है। अभी आपको पता है जो हमारा फोर्स होता है कौन सा, इलास्टिक फोर्स, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख चले, ये होता है क्या, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर ही फॉर्म में होता है, नहीं होता तो वेक्टर ही फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या है, वैल्यू है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसका चाहिए, स्प्रिंग फोर्स चाहिए। तो स्प्रिंग फोर्स ये हमारा ये है, और स्प्रिंग फोर्स भी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बस क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है, सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। मान लेते हैं क्या होता है, इसमें कुछ है नहीं, ये हमारा स्प्रिंग होता है, मान लीजिए किसी पोजीशन पे है, इसका मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल था, अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, मतलब ये डी एक्स की ओर मूव कर रहे हैं, तो फोर्स पीछे ही लगी जाए। जब हम यहाँ से डी एक्स मूव करेंगे तो कितना वर्क होगा, कुछ वर्क होगा, वर्क को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस वही करना है। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए हम एक्स आई यहाँ थे, एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर है, चलो मान लो एक्सेप्ट की ओर जा रहे हैं, अब रख देते हैं बस वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सेम चीज़ें है, रख देना है आपको। और हमेशा देखेंगे एफ और डी एक्स के बीच में हमेशा माइनस का साइन, मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, माइनस एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर एफ। अगर हमें इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या है, हमारा एफ वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं कि एक्स आई कैप आई डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस है ना, और हमारा एक्स तो एक्स आई कैप है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं, तो माइनस के एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप। देखो एक्स से या डी एक्स लिखो तो वही चीज़ होगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो आई डॉट आई, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स और डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख सकते हैं आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा कि एक्स डी एक्स एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर। अब मैं इतना जगह क्यों छोड़ा हूँ, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में ना लिखते हुए मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में लिखा तो क्या होता है, ये एफ डी एक्स कॉस एंगल। और देखेंगे कभी भी इन दोनों के बीच में फोर्स के बीच में, फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है हमारा, अगर लिखते तो एफ एस स्प्रिंग फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा इसके बीच में एंगल 180 होता है, तो 180 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ हम एफ की वैल्यू पुट करते हैं ना, एफ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा के एक्स होता है, ठीक है, माइनस नहीं पुट करना है इधर, हमने बहुत बार बताया आपको, ध्यान में रखिएगा। तो ये जाएगा ये के एक्स डी एक्स -1, तो लास्ट में देखो वही आपकी वैल्यू आएगी, क्या जाएगा ये एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर, एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर कॉस -1 प्लस 1 के एक्स डी एक्स। बस मैं समझाने के लिए ऐसा किया था आपको, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर हम ए डॉट बी लिखते हैं तो अगर ए बी बीच में कॉस एंगल थीटा के बीच में आता है तो हमेशा ए और बी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रखना है आपको, हमेशा, कभी इधर उधर नहीं करना है, गड़बड़ी आती है। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, एक्स आई से एक्सेप्ट की ओर, तो देखिए क्या था के एक्स डी एक्स। अब के हमारा
कांस्टेंट होगा किसी भी स्प्रिंग को लेके जो हम काम कर रहे हैं, नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है, वेरिएबल भी हो सकता है बट कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर एक्स टर्म डी एक्स एक्स आई से एक्स की ओर। मुझे लगता है यहाँ तक आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, लिंक करके दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक्स टर्म है सुपर नेक्स्ट टू एन है डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन नीचे हो जाता है प्लस कांस्टेंट कोई। जब हमें लिमिट आ दिया हो कहाँ से कहाँ जा रहा है तो हम सी कांस्टेंट अपने आप से जोड़ते हैं। उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको पीछे बताऊँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स टू कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन मीन्स एक्स टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस टू हो जाएगा, तो बस कर लेना है, तो जाएगा के इंटू एक्स टू अपॉन टू, अब कहाँ से एक्स आई से एक्स की ओर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू को वहाँ लेंगे तो 1/2 के एक्स, पहले अपर लिमिट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं करना है कि एक्स एफ माइनस एक्स आई का स्क्वायर कर देना, नहीं, जो टर्म है उधर पुट करिए, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लीजिए, फिर माइनस सेकेंड वाले को पुट करिए, जो टर्म है वो लिख लीजिए, ना कि उसके अंदर ही सब करना है, स्क्वायर है तो। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, ये हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए सेम वही तरीका है कि डेल्टा यू क्या होता है यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू हाफ के एक्स एफ माइनस के एक्स आई। अगर आपने मान लिया कि एक्स आई जो था इनिशियली पोजीशन वो क्या था, कहाँ पे था, मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, जिसको मान रहे 0 मीटर हो सकता है कि नहीं, और तो यू आई मान लेते वहाँ पे 0 है, तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा यू एफ इक्वल टू, इसको हम यू बोल देते हैं, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के एस स्क्वायर, एफ की जगह पे हम हाफ के एक्स लिख चल रहे हैं क्योंकि कुछ और है नहीं तो बस लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यू एफ के बदले यू ले लिए हैं जब हम एक कंडीशन लगाए हैं, और एक्स एफ के बदले एक्स ले लिए हैं। कब, जब हमारा इनिशियल पोजीशन जो होगा किसका, स्प्रिंग का, स्प्रिंग के ब्लॉक का, कहाँ हो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम हम 0 मान के चलते हैं, 0 तो वहाँ पे मान लेते हैं कि इनिशियल उस पोजीशन पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि रेफरेंस चेंज की बात करना है, वो चेंज की बात करना है, ना कि क्या था इनिशियल नहीं। चेंज हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही काम करता है, बाकी क्या था इनिशियल से मतलब ही नहीं है। तो हम यू आई जो हमारा शुरुआत था उसको रेफरेंस मान के 0 मान लिए ताकि चीज़ आसान हो जाए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज़ें थी, बस आपको वैल्यू पुट करना था, ठीक है। तो बस मैं वो जो बताते रहता हूँ कि ये डॉट बी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत गलती हो जाती है कि क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आगे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे बहुत अच्छा पेंडुलम का लेते हुए कि कैसे चेंजेस होती है। अगर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें और कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है। टोटल जो आएगा सब इक्वल हमेशा सेम रहता है, चेंजेस नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, इंटरचेंजेस होते रहते हैं, बट जो टोटल होगा दोनों का ऐड वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, बस कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तब, ठीक है। तो बस आज के लिए बाय बाय।